लिखा है तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। ऑल द प्रॉमिसेस, आग में चले जला ना सके, पानी में चले डुबा ना सके, सब किसके लिए है? ये केवल उन्हीं के लिए जो खुदावंद खुदा की मर्जी को चाहते हैं। उद्धार भी किसके लिए है? स्वर्ग का राज्य भी किसके लिए? पढ़िए मत्ती 7 अध्याय 21 आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, बोलिए स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। हालेलुया। दोबारा पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये नहीं लिखा कि प्रभु प्रभु कहने वाले, जो प्रभु भी कहते हैं और साथ में क्या भी करते हैं उसकी। देखो प्रभु किस बात का? अगर प्रभुता उसकी है ही नहीं हमारे जीवन में, है जी। प्रभु का मतलब क्या है? लॉर्ड, स्वामी, मालिक। मैं तेरा दास, मैं तेरा नौकर, तू मेरा मालिक, तू मेरा स्वामी। और अगर हम उसका कहने में नहीं है तो वो नहीं है हमारा प्रभु। लूका 6:46 पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? बोलिए, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? बोलिए, प्रभु तो उन्हीं का प्रभु है जो उसका कहना मानते हैं, जो उसकी इच्छा को मानते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हाँ जी, उधर पढ़िए दोबारा 7:21 मत्ती। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, केवल वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते। देखिए, तमाम वायदे, तमाम प्रतिज्ञाएं केवल उन्हीं के लिए हैं जो खुदावंद खुदा की इच्छा को पूरी करते हैं। और इच्छा मालूम कैसे हो? इच्छा जांची कैसे जाए? कलाम से जांची जाएगी, कलाम से, वचन से परखी जाएगी खुदावंद की इच्छा। मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा भी आ जाएगा आपके जीवन में, चलते चलते आपको ऐसा अनुभव भी आ जाएगा कि आपको प्रभु की इच्छा जानने के लिए वचन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रेगुलर पढ़ेंगे, लेकिन इच्छा खोजने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जहन में खुदावंद की इच्छा जानते आप होंगे। जब आपको खुदावंद के कलाम का एक बेसिक आपको मालूम हो जाता है कि खुदावंद आपके सामने हमेशा दो चीजें रहती हैं, और उन दो चीजों में एक चीज आपने चुननी रहती है। और आप यदि कलाम जानते होते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें से प्रभु की इच्छा क्या है। कंफ्यूजन क्यों होती? मैं जानना चाहता हूं इसमें प्रभु की इच्छा। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि अपनी इच्छा पंजा मारती है, इसलिए अटकते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसमें प्रभु की इच्छा क्या है? बोलिए, क्या इसमें भी जरूरत? कई लोग बुलाते हैं, प्रभु की इच्छा होगी तो हम बुलाएंगे। इसमें भी प्रभु की इच्छा अपनी खोजनी है। बोलिए, क्या चाहता है प्रभु? कहता जैसे जैसे तुम उन दिनों को आते हुए देखे, इकट्ठा होना ना छोड़ना। अब आपको ये जानने के लिए भी प्रभु की इच्छा खोजनी पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब याकूब के पुत्र भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए, तो याकूब ने अपने छोटे बेटे यूसुफ को कहा, जा उनका पता लेकर आ। वो शेकेम में गए। शेकेम में जा। आज्ञा क्या है? आज्ञा है शेकेम तक जाकर बच्चों का पता करके आ और उनका हाल मुझे आकर सुना। लेकिन वो जब शेकेम में जब गया तो वहां पर वो नहीं थे, समझे? अब आज्ञा और इच्छा में फर्क जान लीजिए। आज्ञा तो है कि भाइयों का पता शेकेम तक पता करके आ, देख के रहा। शेकेम में नहीं है। इच्छा क्या है? यानी हाल पूछ के आ। आज्ञा है शेकेम तक जाकर हाल पूछने की, लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा मुख्य चीज क्या है उन दोनों चीजों में? शेकेम तक जाना या हाल पता करके आना? हाल पता करके आना। तो यूसुफ खुद ही डिफाइन करता है, मेरे पिता की इच्छा है, वो भाइयों का हाल जानना चाहता है, तो उसके लिए मुझे शेकेम तक बोला है आने के लिए। मैं आगे भी जाऊंगा, क्योंकि इच्छा क्या है? इच्छा है हाल पता करके आना। समझ में आया आपको? नहीं आया? ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया? ऊपर ही आ जाए, है जी। इच्छा और आज्ञा। हालेलुया। यूसुफ को वापस जाकर पूछ कर आने की जरूरत नहीं। पापा शेकेम में तो नहीं है, मैं वापस जाऊं, दतान में देख कर आऊं? नहीं, वो उधर से ही आगे गया। He knows the will of his father। अपने पिता की इच्छा को उसने मालूम किया। ऐसे ही कलाम कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए,
फिर अनुभव से तुम उसकी इच्छा को मालूम करो। चलते चलते आपको मालूम हो जाती है कि उसकी इच्छा क्या है, फिर चुनाव करना आसान हो जाता। और अटकते कब है? जब खुद की इच्छा उलट होती। क्या हम यूसुफ के जैसे पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को देंगे? हैं? हालेलुया।